हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैरियर पॉइंट। माई सेल्फ सुनील कुमार गुप्ता, सीनियर फैकल्टी ऑफ मैथमेटिक्स। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जेईई एडवांस लेवल की कुछ प्रॉब्लम्स मैथमेटिक्स की। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। द फर्स्ट क्वेश्चन इज लेट m बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ थीटा इज इक्वल टू 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई बाई सेक स्क्वायर थीटा प्लस 3 cosec स्क्वायर थीटा। यहां पर जो कैपिटल M है वो इस फंक्शन का मिनिमम वैल्यू है और P यहां पर जो है कैपिटल P डिनोट द प्रोडक्ट ऑफ ऑल रियल रूट ऑफ दिस इक्वेशन। ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन के जितने भी रूट्स हैं उन सारे रूट का जो प्रोडक्ट है उसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल P से। तो हमें यहां पर फाइंड करना है M एंड P का प्रोडक्ट। ओके, तो सबसे पहले हम यहां पर फाइंड करेंगे कैपिटल M का वैल्यू। दैट मींस ये जो फंक्शन है इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू फाइंड करेंगे। तो इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए फंक्शन आपको गिवन है, तो सबसे पहले इस कंप्लीट फंक्शन को आप साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लीजिए। तो फंक्शन आपको गिवन है इसमें 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसको साइन कॉस में चेंज करेंगे 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा प्लस यहां से आपको मिलेगा 3 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। यह आपको मिल जाएगा। एलसीएम ले लीजिए। जैसे हम यहां से एलसीएम लेंगे तो कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा एलसीएम, तो यहां से आपको मिलेगा फिर ये 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये होल स्क्वायर आ जाएगा एंड अपॉन में यहां से आपको मिलेगा कोस स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई बाई साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि एलसीएम लेने पर यहां से आपको मिलेगा 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, दोनों ब्रैकेट से हमें मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर? नाउ दिस इज इक्वल टू 3 cos थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा मल्टीप्लाई बाई 3 cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस थीटा साइन थीटा एंड होल स्क्वायर। इसको अब हम यहां पर इस तरीके से लिख सकते हैं। यह फंक्शन है आपके पास में यहां पर एफ ऑफ थीटा। जैसे आप यहां पर टर्म्स को सेपरेट करेंगे तो टर्म्स को सेपरेट करने पर एफ ऑफ थीटा इज इक्वल टू, यहां से आपको मिलेगा एफ ऑफ थीटा इज इक्वल टू, हमने यहां से टर्म्स को सेपरेट कर लिया तो 3 cot थीटा प्लस देन दिस इज इक्वल टू 3 cot थीटा प्लस tan थीटा होल स्क्वायर। ये फंक्शन आपके पास आ गया एफ ऑफ थीटा। अगर आप इसका मिनिमम वैल्यू फाइंड करना है तो tan cot में टर्म आ रही है, तो हम यहां पर यूज करेंगे am ग्रेटर देन इक्वल टू gm वाला कॉन्सेप्ट। तो अभी हम यहां पर इस फंक्शन के लिए फाइंड कर लेते हैं am gm के कॉन्सेप्ट्स हैं। तो अगर आप यहां पर 3 cot थीटा प्लस tan थीटा के लिए am gm का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, देन 3 cot थीटा प्लस tan थीटा अपॉन 2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 3 tan थीटा 3 cot थीटा मल्टीप्लाई बाई tan थीटा, 3 cot थीटा मल्टीप्लाई बाई tan थीटा। यह आपके पास में आ जाएगा। सो फाइनली 3 cot थीटा प्लस tan थीटा इज ऑलवेज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 2√3, इतना आपको मिल गया। बट आपके पास यहां पर होली स्क्वायर की बात है, तो जैसे आप इसका स्क्वायरिंग कर देंगे तो स्क्वायरिंग करने पर इसका जो वैल्यू होगा ये होगा ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 12, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 12। तो हम ये बोल सकते हैं कि यहां पर जो एफ ऑफ थीटा है, सो द मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ ऑफ थीटा इज ऑलवेज इक्वल टू 12 आ जाएगा। अब इसका स्क्वायरिंग कर दीजिए, स्क्वायरिंग करने पर 12 आ जाएगा और स्क्वायरिंग का मीनिंग यहां पर क्या हो गया, आपको फंक्शन एफ ऑफ थीटा मिल गया। तो एफ ऑफ थीटा का जो मिनिमम वैल्यू है वो यहां पर कितना होगा, 12 होगा। दैट मींस जो कैपिटल एम यहां से आपको मिलेगा, ये कैपिटल एम यहां पर आपको कितना मिलेगा, 12 मिल जाएगा। कैपिटल एम का वैल्यू कितना हो गया, 12। चलिए नेक्स्ट, अब बात आती पी की। कैपिटल पी फाइंड करेंगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पी? पी मींस प्रोडक्ट ऑफ ऑल रियल रूट ऑफ दिस इक्वेशन। तो अब इस इक्वेशन को सॉल्व करके हम यहां से इसके जितने भी रूट्स हैं उन सबका प्रोडक्ट फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, चलिए, तो जितने भी रूट्स हैं यहां पर हम इन सबका प्रोडक्ट फाइंड करते हैं इसके अंदर। यस, तो अभी हम यहां पर इक्वेशन कौन सी गिवन है आपको? इक्वेशन गिवन है x माइनस 1 50 माइनस 10x, x माइनस 1 50 माइनस 10x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस
8x प्लस 7, ये इक्वेशन यहां पर आपको गिवन है। इसकी रूट फाइंड करते हैं। x माइनस 1, यहां से आप -10 कॉमन ले लीजिए। अगर आप -10 कॉमन यहां से लेते हैं तो यहां से आपको मिलेगा x माइनस 5 अपॉन x कॉमन लेंगे, x माइनस 5 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7। x माइनस 5 से x माइनस 5 कैंसिल हो जाएगा। देन आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यहां पर ये इक्वेशन आपको मिलेगी x माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 इक्वल टू 0। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा, ये इक्वेशन मिलेगी। तो यहां से आपके पास में रूट मिलेंगे x इक्वल टू 1, 2 एंड 5, ये रूट्स यहां से आपको मिल जाएंगे। बट यहां पर जो 5 है, ये 5 इस इक्वेशन का रूट नहीं होगा, बिकॉज 5 डज नॉट सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन, क्योंकि x इक्वल टू 5 पर जो डिनोमिनेटर है ये 0 बन जाएगा। ये यहां पर आपको मिलेगी इन डिटर्मिनेंट फॉर्म। तो हम यहां पर 5 को कंसीडर नहीं करेंगे, 5 कंसीडर नहीं होगा। तो इसके रूट क्या क्या होंगे? 1 और 2 इसका रूट है। अब आपको फाइंड करना था प्रोडक्ट, तो 1 को 2 से अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जो प्रोडक्ट है वो आपको यहां पर 2 मिल जाएगा। ओके, तो m आपके पास 12 आ गया था। आपने यहां पर इस इक्वेशन के रूट का जो प्रोडक्ट है वो फाइंड कर लिया, वो 2 आ गया। तो आपसे क्या पूछा गया था कि mp का वैल्यू बताइए, दैट मींस 12 मल्टीप्लाई बाई 2, देन 24 विल बी द करेक्ट आंसर। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है, यह आंसर होगा 24। ओके, इस लेवल की इक्वेशंस आपके जेईई एडवांस एग्जामिनेशन में आते हैं। ओके डियर, चलिए एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट नंबर 2, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इफ fx प्लस fy इक्वल टू f of x plus y upon 1 minus xy for all xy belongs to R and xy not equal to 1 and the limit x tends to 0 fx upon x equal to 2, then find the value of this expression। सबसे पहले हमें जो रिलेशन गिवन है, इस रिलेशन से हम फंक्शन की वैल्यू फाइंड करेंगे कि फंक्शन यहां पर कौन सा है। तो पहले फंक्शन फाइंड करते हैं हम। आपको गिवन है f of x प्लस f of y इज इक्वल टू f of x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ये आपको गिवन है यहां पर। सबसे पहले आप इसमें x एंड y को 0 पुट कर दीजिए, x को भी 0, y को भी 0। जब x y को यहां पर हम 0 पुट करेंगे, देन f of 0 प्लस f of 0 इज इक्वल टू f of 0। सो द वैल्यू ऑफ f of 0 इक्वल टू 0। यहां से आपको f0 की वैल्यू 0 मिल जाएगी। f0 का वैल्यू कितना आ गया? यहां सबके पास में 0 आ गया। नेक्स्ट, अब हम यहां पर पुट करते हैं y इक्वल टू माइनस एक्स। अब अगर आप y इक्वल टू माइनस एक्स यहां पर पुट करेंगे तो फंक्शन होगा fx प्लस f ऑफ माइनस एक्स, और y को माइनस एक्स पुट करने पर यह आपको कितना मिलेगा? 0 मिल जाएगा। ओके, f0 की वैल्यू हमने पहले ही फाइंड कर लिया था कि वो 0 के इक्वल है। तो अगर f0 की वैल्यू 0 के इक्वल है, दैट मीन्स f ऑफ x प्लस f ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू 0। और हम ये बोल सकते हैं यहां पर कि f ऑफ माइनस एक्स जो है ये माइनस fx के इक्वल आ जाएगा। एक रिलेशन हमें यहां पर ये मिल गया। ठीक है, चलिए अब हम यहां पर हमें f डैश माइनस 2 की भी रिक्वायरमेंट है, तो f डैश x फाइंड करते हैं। अब f डैश x फाइंड करने के लिए डेफिनेशन होती है फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से। क्या करते हैं? लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस fx अपॉन h, f डैश x इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h। और अब आप यहां से इस माइनस fx का वैल्यू पुट कर दीजिए, तो माइनस fx का वैल्यू कितना होगा? प्लस f ऑफ माइनस एक्स अपॉन h आ जाएगा। ये वैल्यू हमने यहां पर पुट कर दी है। क्लियर? अब इस डेफिनेशन का यूज करते हैं, fx प्लस fy इक्वल टू दिस। तो अभी आप इसको x मान लीजिए और ये पूरे को y मान लीजिए। तो हम यहां पर इस डेफिनेशन का यूज करेंगे। तो जब हम इस डेफिनेशन का यूज करेंगे, देन f डैश x इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0। तो अभी आप x को पुट करेंगे x प्लस h और y को पुट करेंगे माइनस x। x को पुट करेंगे x प्लस h,
y को माइनस एक्स पुट कर देंगे 1 माइनस एक्स प्लस एच, और ये माइनस एक्स यहां पर हो जाएगा अपॉन एच। तो हमने यहां पर इस कंप्लीट फंक्शन का डेफिनेशन का यूज करके वैल्यू पुट कर दिया है। अब आपको एक चीज गिवन है, वो क्या गिवन है कि अगर लिमिट x टेंड्स टू 0 है तो fx अपॉन x का वैल्यू किसके इक्वल है? 2 के इक्वल है। किसके इक्वल है? 2 के इक्वल है। तो यहां पर हम यही काम करेंगे, इसको तो कट कर दीजिए। लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ h अपॉन माइनस माइनस प्लस x इंटू एक्स प्लस एच अपॉन h। तो fx अपॉन x बनाने के लिए यहां पर हम क्या करेंगे, हम इसको डिवाइड करेंगे 1 प्लस एक्स इंटू एक्स प्लस एच से, और बैलेंस करने के लिए यहां पर लिख दीजिए 1 प्लस एक्स इंटू एक्स प्लस एच। बैलेंस कर दिया हमने। तो जब आप यहां पर लिमिट का यूज करेंगे तो ये जो पूरा पार्ट है, इस पूरे पार्ट की वैल्यू आपको कितना मिलेगा? 2 मिल जाएगा गिवन हमें डेफिनेशन में। तो ये कंप्लीट तो आपके पास में 2 आ जाएगा। तो लिमिट लगाने पर ये तो 2 हो गया। नाउ लिमिट h टेंड्स टू 0, और ये कितना होगा? 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एच एक्स। तो जैसे ही आप यहां पर h को 0 पुट करेंगे तो फंक्शन आपको मिलेगा 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये यहां से आपके पास में एफ डैश एक्स आ गया है, ये एफ डैश एक्स है। ठीक है, तो हमारी रिक्वायरमेंट क्या क्या थी? तो एफ डैश माइनस 2 यहां से निकाल सकते हैं हम, आ जाएगा। लेकिन अभी आपको एफ ऑफ रूट 3 की भी रिक्वायरमेंट है। तो अगर एफ ऑफ रूट 3 की आपको रिक्वायरमेंट है तो आपको फंक्शन लाना पड़ेगा। तो फंक्शन कैसे लेकर के आएंगे? फंक्शन लाने के लिए आप इसका कीजिए इंटीग्रेशन, दोनों साइड पर इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो इंटीग्रेट करने पर एफ एक्स इज इक्वल टू ये होगा 2 tan इनवर्स एक्स प्लस एनी कांस्टेंट सी। अब हमें यहां पर कांस्टेंट सी का वैल्यू भी फाइंड करना होगा। तो कैसे फाइंड करें? इसमें आप x को 0 पुट कर दीजिए। अगर आप x को 0 पुट करेंगे तो f ऑफ 0 इक्वल टू 0 प्लस सी, और f0 की वैल्यू 0 है, हम पहले ही फाइंड कर चुके हैं, ये f0 का वैल्यू रहा। जिसका मीनिंग ये हो गया c इज इक्वल टू 0। तो अगर c 0 हो गया तो आपके पास में फंक्शन भी आ गया 2 tan इनवर्स x। दिस इज द फंक्शन। ठीक है, अब आपको क्या क्या फाइंड करना है? 1500 अपॉन पाई, 1500 अपॉन पाई एफ ऑफ रूट 3 अपॉन एफ डैश माइनस 2, इसका वैल्यू फाइंड करना है। अब तो बहुत इजी है, देखिए यहां से 1500 अपॉन पाई एफ ऑफ रूट 3। तो एफ रूट 3 के लिए आपको करना क्या है? इस फंक्शन में एक्स को रूट 3 पुट करना है, और tan इनवर्स रूट 3 का वैल्यू कितना होगा? पाई बाई 3। तो ये यहां से आपको 2 पाई बाई 3 देगा। 2 आगे था, इसे पाई बाई 3, 2 पाई बाई 3 हो गया। अब एफ डैश माइनस 2 की बात आती है। ये आपके पास एफ डैश एक्स है। अगर आपको एफ डैश माइनस 2 फाइंड करना है तो एक्स का वैल्यू पुट कर देंगे -2, तो यहां से आपको मिलेगा 2/5। ये 2/5 आएगा। सिंप्लीफाई कर लीजिए, आपका यहां से आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से बहुत सारे कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर होते हैं। और जनरली जेईई एडवांस एग्जामिनेशन में जो फंक्शनल इक्वेशन वाले क्वेश्चंस होते हैं वो हर बार आते हैं। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, इसके बाद तो सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा आपका। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब ये क्वेश्चन बेसिकली सर्कल का भी है, इसमें क्वाड्रिलेटरल भी है, बट अगर इसको आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से सॉल्व करेंगे तो बहुत इजी क्वेश्चन रहेगा आपके लिए। ओके, चलिए डायग्राम बनाते हैं एक बार पहले। लेट ABCD बी ए क्वाड्रिलेटरल। ABCD यहां पर एक क्वाड्रिलेटरल है, ABCD के पैरेलल है, और AB यहां पर AD के परपेंडिकुलर है। यह भी गिवन है कि AB जो है वो 3 टाइम्स ऑफ CD है। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन हम यहां पर एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। ABCD, जो AB है वो 3 टाइम्स है CD का। तो अगर ये अभी आपके पास में ये H है, मान लो ये एक्स कोऑर्डिनेट यहां पर H है, तो ये जो पॉइंट यहां पर होगा ये होगा 3H,0। मैं अभी इस पूरे डायग्राम को कोऑर्डिनेट एक्सिस पर प्लॉट कर लेता हूं। ये बहुत इजी मेथड है सॉल्व करने का। ये आपके पास में 0 0 रहेगा। ठीक है, अब आपसे ये बोला गया कि एक सर्कल है
ये सर्कल इसकी ऑल 4 साइड्स को टच करता है, ये सारी साइड्स को यहां पर सर्कल टच करता है। तो हमें इस सर्कल की रेडियस फाइंड करना है। तो मैंने यहां पर क्या किया, अभी सर्कल की रेडियस को r एज्यूम कर लिया। अगर r सर्कल की रेडियस है तो ये पूरा यहां पर कितना होगा, 2r हो जाएगा। तो जो डायामीटर है वो 2r हो जाएगा, तो यहां पर y कोऑर्डिनेट होगा 2r। ऐसे ये जो पॉइंट यहां पर आपको मिलेगा ना, ये पॉइंट होगा 0,2r और ये सर्कल का सेंटर होगा यहां पर r,r। एनी डाउट? तो हमने यहां पर ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग ये जो कोऑर्डिनेट्स इनको प्लॉट कर लिया। अब आपको गिवन क्या है, आपको ये गिवन इस क्वेश्चन में कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है इसका एरिया 4 है, बेसिकली एक ट्रेपेजियम है, इसका हमें एरिया फाइंड करना है। तो अगर आपको एरिया 4 गिवन है तो इसका कॉन्सेप्ट क्या हो गया, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कैसे निकालते हैं, 1/2 सम ऑफ द पैरेलल साइड्स। ये दो साइड पैरेलल हैं, एक h है एक 3h है, तो कितना होगा 4h। और इन पैरेलल साइड्स के बीच का डिस्टेंस ये कितना गिवन है आपको, 2r, और ये 4 के इक्वल गिवन है। तो फाइनली यहां से जो hr होगा, इस hr का वैल्यू कितना आ गया, 1 आ गया। एक रिलेशन यहां से हमारे पास में आ गया। एनी डाउट? नेक्स्ट, अब देखिए सर्कल के सेंटर से अगर मैं इस BC पर ड्रॉ करता हूं परपेंडिकुलर, ये ड्रॉ किया मैंने यहां पर परपेंडिकुलर, कौन सी लाइन पर, BC लाइन पर। तो ये जो परपेंडिकुलर होगा ये भी सर्कल की रेडियस के इक्वल होगा। सर्कल के सेंटर से लाइन BC पर हम ड्रॉ कर रहे हैं परपेंडिकुलर, तो ये ऑलवेज सर्कल की रेडियस के इक्वल होगा। तो ये करने के लिए हमें पहले अब इस लाइन BC का इक्वेशन फाइंड करना होगा। नाउ द इक्वेशन ऑफ BC, इस लाइन BC की इक्वेशन निकालनी है, निकाल लेते हैं। क्या करते हैं, y माइनस y1 होता है ना, 2 पॉइंट को ज्वाइन करने लाइन की इक्वेशन, तो क्या करेंगे, y माइनस y1 हो जाएगा ना, y2 माइनस y1, सो 2r माइनस 0, x2 माइनस x1, h माइनस 3h, और यहां पर कितना होगा, ये यहां पर आपको x माइनस 3h मिल जाएगा। ओके, तो सिंप्लीफाई करने पर यहां से आपको एक लाइन की इक्वेशन मिल जाएगी। ये आ गई लाइन की इक्वेशन, rx प्लस yh माइनस 3rh इक्वल टू 0, ये आपको मिलेगी यहां से लाइन की इक्वेशन। ये BC की इक्वेशन आ गई। अब क्या करेंगे, सर्कल के सेंटर से इस लाइन पर जो हम ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर, वो सर्कल की रेडियस के इक्वल होगा। सर्कल के सेंटर से इस लाइन पर आप जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे वो सर्कल की रेडियस के इक्वल होगा। तो r, से इस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस r² प्लस RH माइनस 3rh अपॉन अंडर रूट x कॉफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y कॉफिशिएंट का स्क्वायर हो जाएगा। सॉल्व कर लीजिए इसको आप। तो r तो पूरा कैंसिल हो गया, यहां से होल स्क्वायर भी कर लेंगे, तो यहां से आपको मिलेगा r कैंसिल हो गया यहां से, तो r माइनस 2h होल स्क्वायर इक्वल टू ये आ जाएगा r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। ये यहां से आपको एक रिलेशन मिलेगा। आपको r फाइंड करना है, तो अब आप यहां पर क्या करेंगे, होल स्क्वायर ओपन करो और जो HR की वैल्यू है वो HR की वैल्यू कितना पुट कर देंगे, 1, तो यहां से आपको R मिल जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोग कर लेंगे सॉल्व इसको। दिस इज R स्क्वायर प्लस 4H स्क्वायर माइनस 4HR इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा यहां से, सो 4HR इज इक्वल टू, यहां से आपको इतना मिलेगा 3H स्क्वायर आ जाएगा, सो 4R इज इक्वल टू, यहां से आपको मिलेगा 3H। 4R इक्वल टू कितना हो गया, 3H यहां से हो जाएगा आपके पास में, और HR का वैल्यू कितना गिवन है आपको, 1 गिवन है। तो अब अगर हम यहां पर H का वैल्यू पुट करते हैं तो H का वैल्यू कितना होगा, 1/r। H का वैल्यू आप यहां पर 1/r पुट कर दीजिए, सो फाइनली यहां से आपको जो R मिलेगा वो R यहां से आपको कितना मिलेगा, √3/2 मिलेगा। ये हमारा आंसर है। और √3/2 का मीनिंग यहां पर कितना होता है, sin π/3 होता है। सो फाइनल आंसर विल बी sin π/3, दैट मीन्स डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ज्योमेट्री का यूज करके सॉल्व कर रहे हैं तो बहुत इजी है। कोऑर्डिनेट प्लॉट कर लीजिए कोऑर्डिनेट एक्सिस पर और यहां से इसका वैल्यू फाइंड कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट
एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगेन अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। इफ 4 पावर x माइनस 2 पावर x प्लस 2 प्लस 5, तो अब हमें यहां पर इसका वैल्यू फाइंड करना है। ये 4 पावर x है, ये 2 पावर x, 2 पावर 2 आ जाएगा यहां से, ये कितना होगा प्लस 5, b माइनस 1 माइनस 3 इक्वल टू मॉडुलस ऑफ साइन y। इट्स अ वेरी इजी इक्वेशन, डिफिकल्ट नहीं है लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें थोड़ा कॉन्सेप्ट आपको यूज करना पड़ेगा। ये 4 पावर x हो गया यहां से, तो 4 पावर x माइनस 4 इंटू 2 पावर x, इसको 4 प्लस 1 कर लीजिए, ये 4 प्लस 1 मैंने यहां पर कर दिया है, प्लस मॉडुलस ऑफ मॉडुलस b माइनस 1 माइनस 3 इक्वल टू मॉडुलस साइन y। अब आप देखिएगा ये कंप्लीट जो है ये यहां से आपको मिलेगा, ये 2x माइनस 2 होली स्क्वायर हो जाएगा यहां से, प्लस 1 प्लस b माइनस 1 माइनस 3 इक्वल टू मॉडुलस साइन y। अब आप ये देखिए कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड है, दिस लेफ्ट हैंड साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। जो लेफ्ट हैंड साइड है इसका वैल्यू ऑलवेज 1 से ग्रेटर होगा, क्योंकि ये भी पॉजिटिव क्वांटिटी है, मॉड में भी पॉजिटिव क्वांटिटी है, मॉड तो पॉजिटिव ही होगा, और इसमें आप 1 ऐड कर रहे हो तो ये वैल्यू ऑलवेज क्या होगी, 1 से ग्रेटर होगी। बट राइट हैंड साइड में आपके पास मॉडुलस साइन y है, और अगर ये मॉडुलस साइन y है राइट हैंड साइड में, तो जो राइट हैंड साइड होगा ना इसका वैल्यू ऑलवेज कितना होगा, लेस देन एंड इक्वल टू 1 हो जाएगा, ये इसका वैल्यू होगा। ठीक है, अब इक्वेशन बैलेंस कब होगी, जब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो जाए, दोनों इक्वल हो जाए। तो इक्वल होने का मीनिंग क्या हो गया, इक्वल कब होंगी, जब ये पूरा भी 1 हो जाए ये भी 1 हो जाए, तब जाकर के इक्वल पॉसिबल होंगी। तो यहां पर हम क्या बोलेंगे, 2 पावर x माइनस 2 होली स्क्वायर प्लस 1 प्लस मॉडुलस b माइनस 1 माइनस 3 इज इक्वल टू, यहां पर कितना हो जाए, 1 के इक्वल हो जाए। ये 1 के इक्वल हो जाना चाहिए, क्योंकि मॉडुलस साइन y लेस देन इक्वल टू 1 है, ये 1 से ग्रेटर है। बैलेंस करने के दोनों को आपको 1 करना पड़ेगा, ये 1 हो जाना चाहिए। अभी 1 कब पॉसिबल होगा, ये तभी पॉसिबल है जब 2x पावर माइनस 2 0 हो जाए, और साथ ही साथ यहां से मॉडुलस ऑफ मॉड b माइनस 1 माइनस 3 भी 0 हो जाए, तो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। तो अब यहां पर देखते हैं, तो मॉडुलस b माइनस 1 माइनस 3 जो है ये 0 हो जाएगा, तो मॉड b माइनस 1 इक्वल टू 3, देन b माइनस 1 इक्वल टू प्लस माइनस 3 आपको मिलेगा, तो b का वैल्यू 4 मिलेगा, और b का वैल्यू कितना होगा, माइनस 2 आ जाएगा। तो आपके पास यहां पर b की 2 वैल्यूज आ गई, b1 4, b2 माइनस 2, ये 2 वैल्यूज आ गई। आपसे क्या पूछा यहां से, आपसे पूछा गया मॉडुलस b1 प्लस b2 कितना होगा, दैट मीन्स मॉडुलस 4 प्लस माइनस 2, देन फाइनल आंसर विल बी 2। तो इसका जो आंसर होगा, ये आंसर यहां पर 2 आ जाएगा। तो ऐसे इक्वेशंस आपके इंटीजर टाइप के अंदर आते हैं। ठीक है, आगे समझ में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इजी है, डिफिकल्ट नहीं है। तो इसी टाइप के क्वेश्चंस जो हमारा क्रैश कोर्स हम स्टार्ट कर रहे हैं जेई एडवांस के लिए 12 अगस्त से, उस क्रैश कोर्स में हम आपको इसी टाइप के क्वेश्चंस सॉल्व करवाने वाले हैं, क्योंकि जेई एडवांस एग्जाम के लिए अभी आपके पास में सफिशिएंट टाइम है, आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, और थ्योरी आप लोग पढ़ चुके हैं, तो अब आपको डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चंस वहां पर सॉल्व करने होंगे। तो हम क्वेश्चंस के थ्रू ही वहां पर आपको थ्योरी भी एक्सप्लेन करते जाएंगे और आपकी प्रैक्टिस भी करवाएंगे। ठीक है, तो 12 अगस्त से हमारा क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहा है, तो सब बच्चे इस क्रैश कोर्स को ज्वाइन करेंगे, और ये क्रैश कोर्स हमारा होगा हमारी ई-करियर लर्निंग ऐप पर। तो जिन बच्चों ने अभी तक ऐप डाउनलोड नहीं किया है, वो सब बच्चे ऐप डाउनलोड कर लीजिए और इस कोर्स के साथ शुरुआत कीजिए, ताकि आपको जेई एडवांस में एक अच्छी रैंक मिल सके। ओके डियर, सो थैंक यू वेरी मच।